हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पिछली वीडियो में 299 और जो सेक्शन 300 है उसमें डिफरेंस यानी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग पार्ट में बनानी पड़ी। बीच में ही ये रुक गई थी वीडियो। थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा है, उसमें जो डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस 5 तक उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप दे सकते हैं। इससे पहली जो वीडियो है, ये जो थर्ड पार्ट है 299 और 300 के बीच डिफरेंस क्या है। तो एक्सेप्शन 5 बताता है कि कोई भी यदि हत्या है और वो कल्पेबल होमिसाइड कब समझी जाएगी, ठीक है, हत्या नहीं समझी जाएगी। एक्सेप्शन 5 क्या है 300 का, सेक्शन 300 का, वो है कि यदि यदि कोई सहमति देता है, अपनी मृत्यु करने की कोई सहमति देता है, कोई सम्मति देता है और उसकी उम्र 18 प्लस है, 18 साल से ज्यादा की उम्र का यदि कोई व्यक्ति अपने आपको मारने के लिए किसी को सहमति देता है, किसी को सम्मति देता है कि भाई ठीक है तू मुझे मार दे, और उसकी उम्र 18 से ऊपर है, तो उसको जो है हत्या नहीं समझा जाएगा, उसको कल्पेबल होमिसाइड समझा जाएगा, ठीक है, आपराधिक मानव वध समझा जाएगा। ठीक, आपराधिक मानव वध समझा जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसको 304 आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी, 302 आईपीसी के तहत सजा नहीं दी जाएगी, 304 के तहत सजा दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक इलिस्ट्रेशन है, एक उदाहरण दिया गया है। क्या है कि जेड जिसकी आयु 18 से कम है, जिसकी आयु 18 से कम है, और ए उसको जो है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है और वह आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड का दुष्प्रेरण नहीं किया इसने, किसका दुष्प्रेरण किया, हत्या का दुष्प्रेरण किया, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम है। लेकिन यदि उसकी उम्र 18 प्लस होती तो किसका दोषी होता, हत्या के दुष्प्रेरण का। यह सेक्शन बताती है। एक केस है दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य, दशरथ पासवान बनाम बिहार का एक केस है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये केस पूछा भी गया है कि किससे रिलेटेड है, आत्महत्या के आपराधिक मानववध के दुष्प्रेरण का ये केस संबंधित है, ठीक है। या आप मेंस एग्जाम में भी जब लिखोगे तो ये केस लिखना बनता है, ठीक है। तो दशरथ पासवान वर्सेस बिहार में क्या था कि एक व्यक्ति था, मान लीजिए उसका नाम ए है, उसकी पत्नी बी। ए जो है बार बार हाई स्कूल के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में फेल हो रहा था, इसलिए उसने मन बनाया कि मैं जो है सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि जब आप ही नहीं रहोगे तो मुझे भी, मैं भी जी कर क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी, आप मुझे भी मार दो, खुद भी मर जाओ। तो क्या है, अपनी पत्नी को, बी को मार देता है, ठीक है, मार देता है। और इसकी आयु कितनी है, बी की यहाँ 19 वर्ष है। तो बी को तो मार दिया, लेकिन जब खुद आत्महत्या करने लगा उसी बीच में पकड़ा गया, उसी बीच में पकड़ लिया गया, तो ये बच गया। इस पर चूंकि इसने बी को मारा तो ये मर्डर नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या किया था, सहमति दे दी थी। इस एक्सेप्शन 5 के अंदर क्या है, सहमति दे दी, तो कल्पेबल होमिसाइड। तो इसने क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड किया था, ठीक है, यानी आपराधिक मानव वध किया था। ये सेक्शन का एक्सेप्शन 5 था। लेकिन इनके अंतर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसको जानना हमें बहुत जरूरी है, उसको डिस्कस करना काफी जरूरी है, ठीक है। वो केस है सबसे पहले आर वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा के केस में सबसे पहले डिफरेंस किया गया था 299 और 300 में। 1876 का ये केस है, 1876 का ये केस है।
कब लागू हुई थी ये आईपीसी? 1860 जो आईपीसी है वो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 से जो है लागू हुई थी, ठीक है। और ये केस कब का है? 1876 का, यानी 14 साल बाद गई। सबसे पहला ऐसा केस है जिसमें आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर बताया गया था। जस्टिस कौन थे? मेलविन, मेलविन जस्टिस थे मेलविन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्री में कि जो सबसे पहला केस है आर वर्सेस गोविंदा, जिसमें अंतर किया गया था 299 और 300 धारा में, उसके जस्टिस कौन थे? जस्टिस मेलविन थे, ठीक है। पहला केस कौन सा था? आर वर्सेस गोविंदा। किससे संबंधित है? 299 और 300 के डिफरेंस में, यानी आपराधिक मानववध और हत्या के डिफरेंस से संबंधित है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? इसमें क्या था, गोविंदा ने अपनी वाइफ को उसके ऊपर बैठ गया और उसको जो है कई मुक्के मार दिए, कहीं जो है मुक्के मार दिए, उस पर कई प्रहार कर दिए। तो उसके चेहरे से खून बहने लगा और खून बहकर वो मर गई, ठीक है, मर गई। तो जस्टिस मेलविन ने कहा कि पहली तो चीज ये है, उसको चोट पहुंचाने का आशय था, इंटेंशन क्या थी? हत्या की इंटेंशन नहीं थी, चोट पहुंचाने की। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि जो चोट उसने पहुंचाई थी, जो चोट उसने पहुंचाई थी, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के साधारण अनुक्रम में हत्या करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यानी प्रकृति के साधारण अनुक्रम में जो चोट पर्याप्त है मौत करने के लिए, वहां तो क्या हो जाएगा? मर्डर। और जो पर्याप्त नहीं है वहां क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। तो जस्टिस मेलविन ने इसको क्या माना था? आपराधिक मानववध माना था, ठीक है। ये यहाँ हमारा 299 और 300 में जो डिफरेंस है वो समाप्त होता है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कोई चीज छूट गई है या कोई गलती हुई है जरूर उसका मुझे बताएं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहले पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 299 और 300 का डिफरेंस, और जो सेकंड पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये थर्ड पार्ट छोटा सा पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।